Hi everyone, this is Manindra here and welcome to ESL Point English. Today we are going to talk about very special part of English. चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियोस में हमने जब बात की तो हमने बात की कुछ काम के बारे में, जहाँ पे हमने कुछ काम ऐसे थे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान था तो हमने उसको किस तरीके से किया, कुछ काम ऐसा था जो कि हमारे लिए मुश्किल था तो हमने उसको बताना सीखा, राइट। अच्छा, हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि नॉलेज और किसी लैंग्वेज का कनेक्शन किस तरीके से जाता है, तो हमने वहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में बात की। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। आइए देखते हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश सीखने के प्रोसेस के बारे में बात की, तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है? सबसे पहले हम लिसनिंग की बात करते हैं, फिर हम स्पीकिंग की बात करते हैं, फिर हम रीडिंग की बात करते हैं और फिर हम राइटिंग की बात करते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे इन सभी चीज़ों को साथ में लेते हुए जाना है, राइट। जैसे कि हम अगर बात करें कि हमें इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करनी है, कि जहाँ पे हम जो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको वहाँ पे फोकस करना है कि मैं यहाँ पे किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, किस कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में हमें उसी सिचुएशन में उसी तरीके से हमें वहाँ पे स्पीक करना है, राइट। उसके बाद में फिर धीरे से हम क्या करेंगे, रीडिंग भी करेंगे और उसके बाद में हम राइटिंग की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे अभी तक सीखा कि हम नॉर्मल तरीके से किस तरीके से हम किसी काम को बताते हैं, या फिर हम बात करें तो फिर हम अपने नॉलेज को किस तरीके से बताते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा। अब हम यहाँ पे आने वाले टाइम पे हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ बात करने वाला हूँ। देखिए, अगर हम बात करें कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये भी चीज़ समझनी होती है कि वो पर्सन किस नेचर का है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ पर्सन नेचर के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोगों का नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जिसमें कि हम भी उसमें इंक्लूड हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हम जिन भी लोगों से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो पर्सन किस तरीके का है। इवन हम भी उस तरीके के हो सकते हैं। देखिए, मैं आपसे अगर बात करूँ, मैंने सबसे पहले बोला कि मैंने बोला इंट्रोवर्ट का मतलब ये हो जाता है कि जब भी कोई पर्सन ऐसा है जो अकेले में रहना पसंद करता है, जिसको जो है खुद की कंपनी ही अच्छी लगती है, तो उस तरीके के पर्सन को अपन बोलते हैं इंट्रोवर्ट। जैसे कि अगर मैंने बोला, आप कुछ लोगों को देखेंगे, अपने दोस्तों को देखेंगे, इवन आप आजू बाजू के लोगों को भी देखें तो उसमें कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों के साथ में मिलना, दूसरों से बात करना, उसमें वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं अपने आप को। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं उनका नेचर किस तरीके का है, उनका नेचर जो है इंट्रोवर्ट नेचर है। देखिए किस तरीके से मैंने बोला देखिए एग्जाम्पल की तरीके से मैंने किसी का नाम लिया, जैसे मैंने बोला राजेश, राइट। मैंने बोला राजेश इज एन इंट्रोवर्ट। इसका मतलब क्या हो गया, राजेश एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता है, अपने खुद की कंपनी ही उसको पसंद आती है। तो वहां पे अपन बात करेंगे तो राजेश एक इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है। इंट्रोवर्ट मतलब उसको कोई भी बाहरी चीजों से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, इवन वो ज्यादा इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहता है। तो इस तरीके से होता है। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो कई बच्चे इस तरीके के होते हैं जो सिर्फ ओनली मोबाइल के पीछे हैं, मतलब मोबाइल चलाना उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनके साथ में कोई हो या ना हो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में हम दूसरों से जब हम मिलने की बात करते हैं तो उस टाइम पे वो बच्चे क्या हो जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं या फिर थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका नेचर कैसा है, इंट्रोवर्ट नेचर है। आप यहाँ पे किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं। आपने अगर बोला आपको खुद ऐसा लगता है कि आप खुद ऐसे हैं, तो आपने क्या बोला, आई एम एन इंट्रोवर्ट, राइट। आई एम एन इंट्रोवर्ट, इस तरीके से आपने बोला। आपको लगता है कि आपका भाई ऐसा है तो आप बोलोगे माय ब्रदर इज एन इंट्रोवर्ट। अब ये इस तरीके के लोग होते हैं कि जहाँ पे अगर हम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद में कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत रिप्लाई ये कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं वो अपने जोन में चले जाते हैं। तो ज़्यादा बात करना इनको पसंद नहीं होता और उसके बाद में ये खुद के साथ में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। इसके बाद में अगर हम दूसरे अगले पॉइंट की तरफ आगे बात करें तो यहाँ पर आता है एक्सट्रोवर्ट, राइट। अब एक्सट्रोवर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल इंट्रोवर्ट का अपोजिट होता है। जहाँ पे हम बात करें तो एक ऐसा पर्सन जो दूसरों से घुलना मिलना, दूसरों से बात करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं
एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, राइट। जहां पे अगर हम बात करें ये काफी ज्यादा हंसमुख भी होते हैं, काफी ज्यादा इनको बात करना अच्छा लगता है लोगों के साथ में, लोगों के साथ में इंटरेक्ट होना इनको काफी ज्यादा पसंद आता है, तो उनको अपन बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, जैसे मैंने बोला आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, राइट, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। ये मतलब अगर हम बात करेंगे हमेशा लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, और यहाँ पे हम बात करें तो इनके अंदर हेजिटेशन भी कहीं ना कहीं कम होता है। तो यहाँ पे हम किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आपने बोला माय फादर इज एन एक्सट्रोवर्ट, देखिए हमने किस तरीके से बोला, माय ब्रदर बोल देते हैं। अभी मैंने बोला माय ब्रदर इज एन एक्सट्रोवर्ट। अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके आजू बाजू में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कितने लोग हैं, या ये जो नेचर है ये किन के साथ में मैच हो रहा है। जैसे एक्सट्रोवर्ट मतलब काफ़ी जल्दी से घुल मिल जाना, तो आप उनके साथ में बिल्कुल डायरेक्टली यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला आपका कोई दोस्त है जिसका नाम अंकित है, तो आप सीधे बोलेंगे अंकित इज एन एक्सट्रोवर्ट। इस तरीके से मतलब क्या हो गया, अंकित के साथ में घुलना मिलना, बात करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो भी उसी तरीके का पर्सन है। और अगर हम बात करें इंट्रोवर्ट के बारे में, तो इंट्रोवर्ट में हम बात करेंगे तो इंट्रोवर्ट में ऐसा होता है कि हम उन लोगों से अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उनके साथ में अगर हम थोड़ी सी बात करने की भी कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद में वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरीके से अपोजिट है। अच्छा, अगर हम बात करें, हमने अभी देखा इंट्रोवर्ट के बारे में, एक्सट्रोवर्ट के बारे में, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इंट्रोवर्ट नेचर भी है, एक्सट्रोवर्ट नेचर भी है। मतलब कि अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कुछ लोग जो है घर में बहुत शांत होते हैं, और बाहर जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कई प्रोफेशनल काम करने वाले लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप देखेंगे जब वो अपने पोस्ट पे खड़े हैं, जब वो अपने पोजीशन पे हैं, तब आप देखेंगे, तब जब उनसे बात करेंगे तब वो आपसे बहुत तरीके की बात करेंगे। लेकिन जब वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहेंगे या रिलेटिव्स के साथ में रहेंगे तो वो बिल्कुल डिसेंट तरीके से रहते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतना ही वो बोलते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि ये इतने इंट्रोवर्ट है, मतलब रिलेटिव्स के साथ में है तो वो इस तरीके से सोचते हैं इतने इंट्रोवर्ट है, काम कैसे करता होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब वो अपने ऑफिस में या फिर अपने वर्किंग प्लेस पे हैं तो उस टाइम पे लोग सोचते हैं कि ये इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, तो इनके रिलेटिव्स वगैरह के साथ में जब मिलते होंगे तो फिर वो कितने परेशान हो जाते होंगे। तो कई बार इस तरीके की बातें चलते रहती हैं। तो फिर हमें इस तरीके से देखना होगा कि हम एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर इंट्रोवर्ट नेचर भी है और एक्सट्रोवर्ट नेचर भी है, तो उस तरीके के पर्सन को हम बोलेंगे एम्बीवर्ट, राइट। हम बोलेंगे एम्बीवर्ट बोलेंगे। तो एम्बीवर्ट का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर इंट्रोवर्ट नेचर भी है और एक्सट्रोवर्ट नेचर भी है। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो आप हमें ये चीज़ देखनी होगी कि जो एम्बीवर्ट टाइप का पर्सन है उसके अंदर कहीं ना कहीं हम देखेंगे एक्सट्रोवर्ट नेचर भी है और इंट्रोवर्ट नेचर भी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द लोग जो अपने आप को बताते हैं कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या फिर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो पर्सन खुल के सामने भी आता है और उसके बाद में कई बार जो है अपना इंट्रोवर्टनेस भी बताता है। तो अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो होते हैं एम्बीवर्ट। तो हम अपने आप को ऐसा हमेशा नहीं बोल सकते कि हम एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो लोग बोल सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे अधिकतर लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो लोग क्या होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से बोला, जैसे आपने किसी पर्सन के बारे में देखा, आपने किसी अपने दोस्त को देखा या फिर अपने फैमिली या रिलेटिव्स में देखा, तो आपने वहाँ पे सीधे बोल दिया। आपने जैसे बोला माई सिस्टर इज एन एम्बीवर्ट। इसका मतलब क्या हो गया, मेरी सिस्टर जो है वो एम्बीवर्ट है, मतलब वो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। समय आएगा तो जवाब जरूर मिलेगा। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से हुआ, जैसे मैंने बोला, अगर आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे ही इज एन एम्बीवर्ट, राइट। तो इस तरीके से बातें होंगी। आप सामने वाले को ही बोलोगे कि नहीं, हमने आपको देखा है कि कुछ समय पे आप इंट्रोवर्ट टाइप के बिहेव करते हैं, कुछ टाइम पे आप एक्सट्रोवर्ट टाइप का बिहेव करते हैं। मतलब आप सामने वाले को भी बोल सकते हैं यू आर एन
एम्बीवर्ट, इस तरीके से बात करेंगे, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे, हमने किसके बारे में बात करी, हमने बात की इंट्रोवर्ट के बारे में, फिर हमने किसके बारे में बात की, एक्सट्रोवर्ट के बारे में, और फिर हमने एम्बीवर्ट के बारे में बात की। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो एम्बीवर्ट का मतलब क्या हो गया, इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोवर्ट के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोवर्ट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वेरी गुड, दूसरा वेरी गुड। तो हमें इस तरीके से बोलते हुए भी जाना है, राइट। आपको यहाँ पे आप यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं कि आपको अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे राजेश के जगह पे अगर आकाश होना चाहिए या विजय होना चाहिए, आप बिल्कुल यूज करें, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी गुड, फिर वेरी गुड, और उसके बाद में हम एम्बीवर्ट के ऊपर आते हैं। एम्बीवर्ट में वेरी गुड और यहाँ पे बहुत अच्छे। तो इस तरीके से हमें स्पीक करते हुए जाना है, राइट। तो आज हमने यहाँ पे देखा 3 नेचर के बारे में। कौन सा नेचर था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, राइट। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।